हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और सन 2019 का पेपर भी समाप्त होने को है, क्योंकि इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7 316 DM। बहुत ही अच्छा सेट है, ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि ये लास्ट सेट है और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। हो सकता है कि सन 2021 में इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करना है ताकि आप इनको याद कर सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये इसका आपका सेक्शन जो चल रहा है आपका ए, ये इसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में देखा जाए तो आपकी 3 बुक को डिस्कस किया जाएगा। किसको? 3 बुक, यानी कि एक बुक जो आपकी इस समय कुछ सिलेबस से हटा दी गई है उसको भी इसमें दिया गया है। दूसरी बुक आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीसरी बुक जो आपकी है पोइट्री, उसका भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी बढ़िया तरह से आपको इसको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, ये अनसॉल्व्ड की क्लास है, मैं अनसॉल्व्ड को ले लेता हूं, जिससे कि यदि कोई वर्ड इसमें हमसे मिस है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम देख सकते हैं। तो देखिए, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7 316 DM। बहुत ही अच्छा सेट है और आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इस समय चल रहा है आपका ये सेक्शन ए। कौन चल रहा है? सेक्शन ए। और सेक्शन ए में क्या होता है, जो आपकी बुक होती है उनको लिया जाता है, यानी कि जो पेपर होता है वो बुक में से ही आता है आपका। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, यानी तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस, क्या है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि जो बुक थी आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस उसको हटा दिया गया है। कोविड-19 का ये बात आपको पता ही है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी अगली बुक है शॉर्ट स्टोरीज, तो उसमें से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और जिसमें से केवल 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। लेकिन हम एक बात आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, और जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। जैसा कि ए और सी, हमने केवल 2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, ए और सी, क्योंकि जो बी नंबर का क्वेश्चन था वो उस चैप्टर से था जो चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन आपको इसमें 3 दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 3। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को समझना है, जिससे कि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर तो आप आसानी से दे ही सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं इसमें से पढ़ता हूँ ताकि आंसर को आप ठीक प्रकार से कर सकें। तो क्वेश्चन है इसमें आपका, जो ए नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल, यानी कि जो ज्योतिषी था उसने बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस क्यों की, या कैसे की, या कब की। इस तरह से इसमें पूछा गया है कि उसने बहुत ज़्यादा बेचैनी परेशानी कब महसूस की, यानी इसको हम अनकंफर्टेबल बोलते हैं। तो उसने क्या परेशानी महसूस की। तो आंसर देखते हैं इसका। द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिषी, फेल्ट माने महसूस किया, वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा परेशानी को महसूस किया, बिकॉज, क्योंकि, ही रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उसने पहचान लिया था, द स्ट्रेंजर, किसको? अजनबी को। यानी कि जब वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, अपना ज्योतिषी का काम कर रहा था उस समय, तो जो उसका अजनबी था जिसको वो मार के कुएं में फेंक आया था, तो उसके लिए तो वो अजनबी था,
तो वो अजनबी को उसने वहाँ देखा, वहाँ उसने उसको पहचान लिया। दैट की वाज द मैन, वो वही व्यक्ति था, हु ही थ्रोन इनटू द वेल, जिसे वह मारकर कुएं में फेंक आया था। एंड थॉट हिम टू बी डेड, और उसे क्या समझ लिया था, उसे मृत समझकर, यानी उसको मृत समझकर वो कुएं में फेंक आया था। तो इस वजह से बेचैन था, परेशान था जोशी कि जिस व्यक्ति को उसने मार के कुएं में फेंका था वो जीवित है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अगला क्वेश्चन सी वाला देख लेते हैं। इसमें वाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, वाट मीन्स क्या, वाज माने थी, द कंडीशन माने दशा, ऑफ द चाइल्ड माने बच्चे की क्या दशा थी। व्हेन जब, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, वह खो गया, हिज पेरेंट अपने माता पिता से, एट द फेयर, मेले में, यानी कि जब जो बच्चा था मेले में अपने माता पिता से खो गया तो उसकी क्या कंडीशन थी, उसकी क्या दशा थी। तो यही पूछा गया है कि मेले में जब उसके लड़के के माता पिता खो जाते हैं तो लड़के की क्या दशा होती है, तो उसको बताना है। तो देखिए, देखते हैं आंसर को। द कंडीशन माने दशा, ऑफ द चाइल्ड माने बच्चे की, वाज वेरी पिटेबल, बहुत ज़्यादा दयनीय थी, यानी कि बच्चे की जो दशा थी बहुत ज़्यादा कैसी थी, दयनीय थी, बहुत ज़्यादा पिटेबल थी। आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, कब, उसके पिताजी के खोने के बाद, है ना, उसके पिताजी के खोने के बाद लड़के की जो दशा थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था, हेयर एंड देयर, वह इधर उधर दौड़ रहा था, यानी कि लड़का जो था जब उसके माता पिता खो गए थे तो वो इधर उधर दौड़ रहा था, क्या कर रहा था, हेयर एंड देयर, दौड़ रहा था। इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की खोज में, यानी अपने माता पिता की खोज में वह इधर उधर दौड़ रहा था। ही वाज शाउटिंग, वह चिल्ला रहा था, लाउडली माने जोर से, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, यानी कि वह अपने माता पिता को जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो बहुत ही आसानी से दोनों क्वेश्चनों के आंसर समझ गए होंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन के बेस पर आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, इसको भी देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, तो अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सप्लेन विद रेफरेंस, यानी कि एक्सप्लेन करिए, रेफरेंस करिए और कॉन्टेस्ट करिए, यानी तीनों चीज़ें करनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमें किस पर फोकस करना है, रेफरेंस पर, क्योंकि रेफरेंस यदि सही होता है तो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को तो काफ़ी हद तक सही मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें किस पर फोकस करना है, रेफरेंस पर। और रेफरेंस पर फोकस करने का मतलब होता है कि हमें उस पैसेज यानी कि जो स्टेंजा है उसको ठीक से पहचानना, क्योंकि जब तक हम स्टेंजा को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे हम उसके बारे में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, हमने इसको पहचानने के बहुत सारी ट्रिक बताई थी, खासतौर से हमने 2 ही ट्रिक बताई थी वैसे तो, कि हम इसको 2 तरह से पहचान सकते हैं। पहला तरीका हम अर्थ बेस पर पहचान सकते हैं, इसका अर्थ करके। दूसरा तरीका होता है इसका शब्द बेस पर, कि कुछ शब्दों को अपने माइंड में इंडिकेट कर लीजिए, जैसे ही वो शब्द दिखाई दे आप समझ जाओगे ये तो इस पोएम का है। जैसे फर्स्ट पर है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम, तो देखो दिस मैन हमने शब्द लिखवाया था कि दिस मैन आपको अगर दिखाई देता है शुरू में तो आंख बंद करके कह देना कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है, ठीक है ना। और भी उसमें पहचान बताई थी हमने, लेकिन ये वाला एक अलग पैसेज था। इससे पहले पैसेज थे हु वाले, और जो क्वेश्चन वर्ड वाले पैसेज थे द बोर्ड, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप बिल्कुल पढ़िए मत। अब मैं इसमें पढ़ देता हूँ जिससे कि आप इसको ठीक से पहचान सकें। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बाउंड्स, यानी कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम, यानी कि कवि कहता है कि व्यक्ति जो है वो सांसारिक बंधनों से कैसा है, मुक्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ऑफ होप्स टू राइज और फियर टू फॉल, और उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है राइज यानी कि उठने की, यानी कि मालदार होने की, अमीर होने की उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और ना ही उसे फॉल अपने पतन की, ना ही तो उसे उत्थान की चिंता है, ना ही पतन की चिंता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप में स्वयं को भगवान मानता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं है, यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग येट ही हैड ऑल,
यानी उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वह अपने आप को धनवान समझता है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो हमने पहले वाले को ही डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो रेफरेंस होता है। देख लेते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये जो पंक्तियां हैं वो नामक कविता से ली गई। किससे? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता से ली गई है और इनको कंपोज्ड किया है बाय सर हेनरी वॉटन। किसने? सर हेनरी वॉटन ने इनको कंपोज्ड किया है, यानी उनको रचा है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। मैं बता रहा, दो ही चीज़ होती है इसमें, एक तो इसमें पोएम का नाम होता है और दूसरा पोइट का नाम होता है। दो ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद करनी है। आगे कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। द पोइट सेज, यानी कि कवि कहता है, द पोइट सेज कवि कहते हैं, दैट कि ए हैप्पी मैन, यानी कि एक खुश व्यक्ति, ऑलवेज प्रे टू गॉड, हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है। यानी एक सुखी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है। ही पासेज हिज टाइम, वह अपने समय को बिताता है विद गुड बुक्स, अच्छी किताबों के साथ, एंड विद द बेस्ट फ्रेंड्स, और अच्छे मित्रों के साथ। तो ये बात कही गई है इसमें कि वह अपने समय को अच्छी किताबों, अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द क्वालिटी ऑफ ए रियल हैप्पी मैन, कि जो वास्तविक खुश व्यक्ति के जो गुण होते हैं, वास्तविक खुश व्यक्ति के गुणों के बारे में क्या करता है? वर्णन करता है। एक बार फिर देखते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द क्वालिटीज माने गुणों का, ऑफ ए रियल हैप्पी मैन, एक वास्तविक खुश व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। कहाँ? इन पंक्तियों में। ए हैप्पी मैन इज हॉनेस्ट, और एक खुश व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? हॉनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, एंड ट्रुथफुल, और सत्यवादी होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, और वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है। जो उसकी भावनाएं होती है वह उनका क्या होता है? मालिक होता है। ही डज नॉट फियर द डेथ, और वह मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरता है। ही डज नॉट केयर ऑफ द क्रिटिसाइज्म ऑफ कॉमन पीपुल, और वह सामान्य लोगों की आलोचना की भी चिंता बिल्कुल नहीं करता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, वह अफवाहों से मुक्त होता है। ही डज नॉट लाइक फॉल्स फ्लैटरी, और वह झूठी चापलूसी को भी पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट हेट द प्रोग्रेस ऑफ एनीवन, और वह किसी की उन्नति से घृणा नहीं करता है। ही फियर्स गॉड, वह भगवान से डरता है। ही रिमेंबर गॉड डे एंड नाइट, और वह भगवान को दिन रात याद करता है। डे एंड नाइट, यानी भगवान को दिन रात याद करता है। ही पासेज हिज टाइम, वह अपने समय को बिताता है विद गुड बुक्स, अच्छी किताबों के साथ, एंड गुड फ्रेंड, अच्छे मित्रों के साथ। ही डज नॉट केयर ऑफ द राइज एंड फॉल, देखो ये चीज़ में आ गई, राइज एंड फॉल मैंने इसमें बताया था। देखो राइज एंड फॉल इसमें है, राइज टू फियर टू फॉल। ठीक, तो वह किसी के ही डज नॉट केयर, वह चिंता नहीं करता है ऑफ द राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन की। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, यही बात आ गई, यानी कि वह स्वयं में अपने आप का मालिक होता है। ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, बट ही इज रिच इन हार्ट, लेकिन वह हृदय से अपने आप को धनवान मानता है, धनवान समझता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन पहली पोएम का। बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद करना है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो सेट है आपका, सेट नंबर 7, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको सन 2021 में आपका पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए हर एक चीज़ को, प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करें। और देखो मैं जो आंसर लिखाता हूँ वो क्वेश्चन बेस पर लिखाता हूँ। किस पर? क्वेश्चन बेस पर। और क्वेश्चन बेस पर जो आंसर होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और मार्क्स भी उसमें पूरे के पूरे मिलते हैं, और आसानी से याद भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही इस तरह से इन दोनों क्वेश्चनों के आंसरों को याद कर लोगे। हो सकता है कि इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाए, और एक्सप्लेनेशन को भी तैयार करोगे। ठीक है ना, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।